हेलो बच्चों, चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी का ना एप्लीकेशन पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। और एप्लीकेशन पार्ट में चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h। ठीक है जी, तो आप टावर बना लो, हाइट h टू रीच द ग्राउंड। ओके, रिलीज मतलब ये कहने का मतलब हो गया u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस एच जो है वो क्या था, होता है माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो एच जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यही है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट द टाइम t/3। तो t/3 पे h जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 9 पे। तो ये यहां क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 9। तो ये कितना बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, इसका h कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9 ना। तो इसका अगर अर्थ से मैं निकालना चाहूं, देखो सारे ऑप्शन ना फ्रॉम द ग्राउंड दिया हुआ है, तो h/9 तो हो जाएगा ऊपर से। और अगर मैं अर्थ से बात करूं देन h माइनस h/9 विच इज इक्वल टू 8h/9। देन ना, क्योंकि h इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बाई 9 मीन्स h/9। क्लियर ना, टी स्क्वायर बाई 9 मीन्स अगर मैं h डैश की बात करूं मीन्स h डैश इज इक्वल टू h/9। क्लियर क्या कहानी? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8h/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्या कह रहा है? अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete first half and the second half of the distance respectively। okay, चलिए first half, first half time t1, second half is the time t2, ये है ना। तो अब कह रहा है कि T1 और T2 के बीच का रिलेशन पता करें जी। भाई बहुत ही सिंपल है। तो एक बात बताओ, h/2 जो होगा इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर, यही होगा। अच्छा मैं ना यहां से पूरा ही मान लेता हूं h, ठीक है। तो h जो होगा वो क्या लिख सकते हैं, हाफ जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 में h इज इक्वल टू अगर हम पुट कर दें जी T1 स्क्वायर को, जी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जी T1 प्लस T2 का स्क्वायर, ये से ये कैंसिल। ठीक है, तो √2 अगर मैं अंडर रूट चढ़ाऊं तो √2 T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 मीन्स T2 इज इक्वल टू √2 T1 माइनस ऑफ T1। तो T1 कॉमन लें, √2 माइनस 1। क्लियर क्या कहानी? डन ना। चलिए ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 √2 माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, a ball is thrown up vertically with a certain velocity so that it reaches a maximum height h। ठीक है, सर्टेन वेलोसिटी मान लेते हैं कि यहां से ये u वेलोसिटी जाता है और सर्टेन हाइट h की बात कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट h/3। ये ले भाई साहब, ये हो गया आपका h/3, ये हो गया जाते टाइम और आते टाइम h/3 while going up and coming down respectively। तो गोइंग अप तो हो गया h/3 और कमिंग डाउन जो होगा, ठीक है, वहां भी ये क्रॉस करेगा, तो देयर विल बी द 2 टाइम।
टाइम का 2 वैल्यू होएगा, और वैसे भी देखा जाए तो h जो होता है u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो t का 2 वैल्यू आएगा। जो 2 वैल्यू आएगा उसमें जो प्लस वाला है जिसका टाइम ज्यादा है वो दूसरी बार में क्रॉस करेगा, और माइनस वाला पहली बार में क्रॉस कर देगा। चलिए तो ठीक है जी, हम लोग ना इसको सॉल्व करते हैं। देखो h/3 इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, यहां से u मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो 0 है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यही होगा। ठीक है, माइनस ऑफ 2gh है ना, क्योंकि g तो नेगेटिव आएगा ना, तो v जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। u का जो वैल्यू होगा अंडर रूट 2gh, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो h/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यही है। अब आप क्या करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना है, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2gh इंटू टी प्लस h/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूं तो रिमूव कर लेते हैं, ना मन हो तो ना करो रिमूव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले रिमूव कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, तो 2/g से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2/g कराना हमने। ठीक है, तो 2/g 2gh बाई जी इंटू टी प्लस 2h/3g इज इक्वल टू 0, यही आएगा। ठीक है, इसको आप अंदर ले जाइए, देन आएगा टी स्क्वायर माइनस तो 4 8 8h/g इंटू टी प्लस 2h/3g इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो। माइनस बी कहने का मतलब अंडर रूट 8h/g प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 8h/g माइनस 4ac, तो 8h/3g बाई 2, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 8h/g प्लस माइनस ये हो गया आपका 16 नहीं 24 माइनस 8 कितना हो गया 16, तो अंडर रूट 16h/3g बाई 2। तो फ्रॉम हियर इस इक्वेशन से देयर आर टू वैल्यू ऑफ द टी विच इज, अच्छा अगर आप 2 से 2 कट भी करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग। ये 2 बाहर आ गया और यहां से कितना आ जाएगा बाहर 4। ठीक है, तो यही कट कर देता हूं। ठीक है, ये अगर बाहर आ गया तो 2√2h/g प्लस माइनस क्या आ गया आपका 4√h/3g बाई 2, ये से ये कैंसिल, ये से ये 2 आ गया, तो t1 का वैल्यू जो आएगा वो आ गया अंडर रूट 2h/g प्लस 2 अंडर रूट h/3g। ठीक है, और T2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट 2h/g माइनस 2 अंडर रूट h/3g। तो ऐसा करो, इसको पलट दो, T2 कर दो, इसको T1 कर दो, तो T1 पहली बार क्रॉस करने में टाइम लगेगा ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रेशियो वाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, तो गोइंग अप तो ये है ना, इसका अगर अपने को रेशियो निकालना हो T1/T2 का, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो अंडर रूट 2h/g माइनस 2 अंडर रूट h/3g, गोइंग अप गोइंग डाउन अंडर रूट 2h/g प्लस 2 अंडर रूट h/3g। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट h/g तो कैंसिल आउट हो गया, तो रूट 2 माइनस 2
बाई √3, ठीक है। चलिए यहां लिख लेता हूं मैं, √h/g, h/g कैंसिल आउट हो ना, ठीक है। तो ये क्या बच गया, √2 माइनस √4/3 अपॉन √2 प्लस √4/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका √6 माइनस √4 बाई √6 प्लस √4, ठीक है। √4, तो ये तो 2 आ गया, देख कहीं गड़बड़ तो नहीं करा यार। √6 माइनस 2 बाई √6 प्लस 2, ये 6 नहीं होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। अच्छा, √2 कॉमन ले लो, ठीक है जी। हाँ ठीक है भाई, सही है, √2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो √2 कॉमन ले लो तो √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 इज योर आंसर। तो कौन सा है, ये है। तो क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, बस ना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, इधर उधर कर करा करके गंदा करा हुआ है, बस और कोई खास बात नहीं। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upward with a velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower. Okay, क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द टावर की बात कर रहा है ना भाई, तो टावर ही बना देते हैं। ले, टॉप ऑफ द टावर कितने मीटर पर सेकंड से, 19.6 मीटर पर सेकंड from the top of a tower. The ball strike the ground after 6 seconds. Okay, अगर ये बॉल यहां आ रही है आफ्टर 6 सेकेंड, क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 6 सेकेंड भाई, क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 6 सेकेंड ना, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी x/5. ओके, मतलब अब ये यहां से ये वापस क्या जा रहा है, x/5, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, सोचो कैसे सॉल्व किया जाएगा। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग जो वेलोसिटी होगा वही इसका यहां से ऊपर जाने में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग तुम्हें निकालना है कि तुम निकालो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें पहले हाइट निकालना, क्या है हाइट, v, या कैसे निकालोगे आप, s इक्वल टू u बाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, निकालना तो हाइट ही होगा। जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो इतना ही है ना, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट है ना, क्लियर क्या। तो u y इंटू टी, तो u y कहने का मतलब 19.6 इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है 6, माइनस ऑफ हाफ 9.8 इंटू 36, क्या ये हो जाएगा हाइट का वैल्यू h, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लो, ये जो भी आएगा। अब v y स्क्वेयर माइनस u y का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, यही होगा। तो वी वाई का जो वैल्यू आएगा वो यू वाई का होल स्क्वेयर प्लस 2gh, हाँ है ना, क्या यही वैल्यू आएगा। तो यू वाई का जो वैल्यू है वो तो दिया हुआ है। अच्छा, ये इसका अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 19.6 का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एच का वैल्यू तुम फाइंड आउट कर लोगे, डन ना। चलिए करके देखिए एच का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, एक सॉल्व कीजिए इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा वी वाई। अब देखो जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा वी वाई, तो अगेन ऊपर उठने का भी ये वी वाई ही है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, देखो, और फाइनल वेलोसिटी जो है इसका 0 है, यहां से अगर x/5 जा रहा है भाई तो इसका 0 है ना, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v 0 माइनस u का वैल्यू जो आएगा वो vy का होल स्क्वायर 2a की जगह पे माइनस g इंटू एच,
क्लियर ना? तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अपने को क्या पता करना है? x/5 ना, ठीक है, हाइट पता करना है। तो vy का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8 जो होगा वही h होगा। तो vy का होल स्क्वायर यहां से पता करो। vy कितना आया, नहीं h कितना आया पहले बताना। h आ गया 294 मीटर। चलो vy बताना, vy का होल स्क्वायर बता। कितना? चलो जो भी है आप सॉल्व कर लीजिएगा और ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x/5। देखो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा। ठीक है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना भाई साहब, इन्होंने गलत बताया, इस पार्ट को करेक्ट कर बेइज्जती करवाओगे तुम। हाँ, कितना आया था इसका? 58.8 है यार। ठीक है, अब ये vy का वैल्यू कितना आया? 1536.64। ठीक है, अब ये वैल्यू जैसे यहां पे पुट करोगे तो 1536.64 बाई 19.6 क्या वैल्यू आ गया? 78.4। अच्छा बाई 5 दिया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दे, तो ये हो गया, ये कितना आ गया? 392 आ रहा था, आ गया 392/5। तो x का वैल्यू कितना आया? हाँ ठीक है, तो ये आ गया आपका 392/5। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 392। क्लियर है क्या? अरे यार क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? x/5 पूछ रहा है ना, तो आपका जो वैल्यू आया है वो तो एक नॉर्मल वैल्यू आ गया ना, तो तुम्हें तो x/5 के फॉर्म में करना है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, ऊपर वाला x हो जाएगा, नीचे वाला 5 तो है ही है, तो वही तुम्हारा x का वैल्यू है। क्लियर क्या? चलिए राइट इट एंड राइट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, ये आपका क्या कह रहा है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी बेटे 50 मीटर पर सेकेंड at t is equal to 0, at t is equal to 2 सेकेंड another ball is, देखो t is equal to 2 सेकेंड पे एक दूसरा बॉल फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी। ओके ठीक है, तो t is equal to 2 सेकेंड पे ये कहां तक जाएगा पहले तो ये देख ले। तो t is equal to 2 सेकेंड पे, अच्छा इसका मैक्सिमम हाइट भी वैसे हम निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं इसका देना, तो आपके ऊपर में है, डिपेंड कर रहा है कि कैसे निकालोगे। तो ये टाइम लगेगा यहां तक जाने में 5 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, डन ना? ठीक है, चलिए 2 सेकेंड के बाद मैंने ना एक दूसरा बॉल को फेंक दिया, तो 2 सेकेंड तक ये गया कितना गया? ठीक है, और इसको यहां से यहां तक जाने में सेम वेलोसिटी है तो लगेगा तो 2 सेकेंड ही, लेकिन अगले 2 सेकेंड में तो भाई साहब ये तो और उसके ऊपर पहुंच जाए। बात आई समझ में? क्या तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 2 सेकेंड पहले ले आते हैं ताकि दोनों का हाइट ही बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 सेकेंड पहले ले आऊं तो देखो कैसे है, 50 मीटर पर सेकेंड ना, तो u इंटू टी 50 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू टी माइनस 2 और माइनस ऑफ हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर। 2 सेकेंड बाद भेगा था ना, तो 2 सेकेंड पहले कर दो इसको। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट कर लो, टी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर क्या?
यहां से आप वेरी सिंपल है कैलकुलेट करना टी का वैल्यू। अच्छा, इसको बनाने का और भी कई सारा तरीका है, ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस जो रहेगा वेलोसिटी सेम है दिया हुआ, तो भाई ऐसा है कि ये तो यहां से यहां गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, उसके बाद टोटल अगर 5 टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 3 और गया, तो दो जाने में 2 तो ये यहीं पहुंचा ना, ठीक है, तो उसके बाद में थोड़ा ये भी आया थोड़ा ये भी आया, तो तुम हर एक पॉइंट पे पीएचडी कर सकते हो कि कितना कितना चला। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड में ले ले तो एस वाई क्या हो गया, यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, डन ना। तो 50 इंटू टी कितना 2 सेकेंड ना, माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 4 20 80 मीटर। तो ये कितना गया 80 मीटर। अच्छा, टोटल कितना है, तो यू स्क्वायर बाई 2g, तो 50 इंटू 50 बाई 2 इंटू जी 10, मतलब टोटल जो दिया हुआ है बेटे वो टोटल दिया हुआ है आपका 125 मीटर। टोटल कितना दिया हुआ है 125 मीटर। अच्छा, ये चला कितना गया 80, ठीक है, 2 सेकंड में कितना चला गया 80, बचा कितना 45। अब जब ये यहां था तब की बात है, ठीक है, अब जब से यहां फेंका जब ये यहां पहुंचेगा तब तक ना ये यहां पे पहुंच जाएगा भाई, नजदीक आ जाएगा, ठीक है। अब जब थोड़ा सा ये और आगे ट्रेवल करेगा तो ऊपर जाकर के गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा तब जाकर के मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी डिस्टेंस बचा उसका आधा ये कवर कर और ये कवर कर ले, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा मेथड है। सेकेंड मेथड आप खुद से सोच करके सॉल्व कीजिएगा, क्लियर है। कितना आया बताओ इसको सॉल्व करके, क्या आया टाइम 8 सेकेंड आया, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। पक्की बात है ना, ऐसे तो बेइज्जती करवा दे यार फिर से। चलो चेक कर लेता हूँ, 400 माइनस 6400 और बट्टे 2 32 320 80 8 2 6 336, ठीक है जी, 8 सेकेंड ही आएगा, डन ना, क्लियर क्या कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम ही है भाई साहब, हटाओ इसको। कह रहा है टू बॉल ऑफ डिफरेंट मास आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड, दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन देयर डाउनवर्ड मोशन। ला भाई, ये यहां से u मीटर पर सेकेंड, तो आते हुए यहां से पास तो उतना से ही होगा ना, विद द सेम स्पीड, क्लियर क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ग्राफ का है, इसके बाद करेंगे हम लोग। वैसे अगर देखा जाए सॉल्व कर लेते हैं। All the graph below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. Okay. चलिए ऑप्शन ए को देखो, एक पोजीशन पे 2 वेलोसिटी पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई कुछ भी कुछ भी क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। इस पोजीशन पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी भाई। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसका डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ है। होगा या नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए पोजीशन और टाइम, ये आपने ग्राफ कहीं देख रखा है, बताओ पॉसिबल है नहीं है। पोजीशन फेंक करके मैक्सिमम हाइट तक गया, बस उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। क्या मोशन ग्रेविटी है मेरे दोस्त। चलिए, और ये भी उसी का शो कर रहा है। ये देखो एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी सही है, ऊपर फेंक दिया। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही तो ग्राफ होगा डिक्रीजिंग। गलत कौन सा है, आई बात समझ में क्या। तो सही क्या है आपका, क्लियर क्या। ये सारे ग्राफ आपका रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट,
क्या कह रहा है? फ्रॉम a tower of height h, a particle is thrown vertically upward with the speed u. Okay, तो पहले भाई साहब टावर with the speed u meter per second. The time taken by the particle to hit the ground, समझना, time taken by the particle to hit the ground, मान ले, ये मान लेता हूं कि t2 is the time taken by the particle to hit the ground. ठीक है? n times the time taken by the particle to n times taken by the particle to reach the highest point, then the relation आपको बताना है, relation बताना है जी, बताइए क्या करेंगे सॉल्व और कैसे करेंगे? T1 का कहानी तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है? ठीक है, तो T2 जो था वो NT1, और NT1 कहने का मतलब क्या हो गया? NU/G. ठीक है, अब ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट तो h ही है ना, तो -h इज इक्वल टू u इंटू T2 माइनस ऑफ हाफ G T2 स्क्वायर. तो -h इज इक्वल टू u इंटू T2 की जगह पे NU/G माइनस ऑफ हाफ G T2 स्क्वायर मीन्स NU/G का होल स्क्वायर. तो ये हो गया NU²/G माइनस N²U²/2G. ठीक है, तो -h 2G, अगर NU²/G मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस n. ठीक है, मीन्स NU²/2G कॉमन लेना पड़ेगा ना. मतलब 2GH इज इक्वल टू NU² इंटू n माइनस 2. क्या यही कहानी होगा? ठीक है, देन चेक करो. 2GH इज इक्वल टू NU² इंटू n माइनस 2 इज द राइट आंसर. क्लियर क्या? चलिए जी, नेक्स्ट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. कोई बात नहीं, इसके आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. सही हो गया था? ठीक है जी यार, तुम मजे ले रहे हो यार, ये क्वेश्चन भी ले रहा है मजे. बताओ हैं गर्वित? आ जाओ. देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू. क्या समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लैनेट ए, 9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द प्लैनेट बी. यही बात है, यही है ना क्वेश्चन में. तो acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on the planet B. A man jumps to a height 2 meter on the surface of the planet A. बहुत अच्छी बात है, 2 मीटर. किसका रेशियो कह रहा है? चलो, the surface of the planet A. What is the height of the jump by the same person on the planet B? बहुत सिंपल है. कैसे करेंगे? हाँ, तो 2GH होएगा, 9 टाइम्स है ना. तो जो ग्रेविटी है ए का, जो ए का है ना ज्यादा, चलो अगर ए की बात करते हैं तो VA² माइनस UA² इक्वल टू 2GA इंटू S. यही है, तो फाइनल तो 0 है. माइनस UA² 2GA और S की जगह पे कितना है? 2 मीटर.
u रिमेन सेम ना। अगर b की बात करें देन vb का स्क्वायर माइनस ub का स्क्वायर 2gb इंटू s, ये 0। अपने को यही निकालना है ना, दोनों का रेशियो निकाल दे है। हाँ तो कर दिया ना 0, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकाल ले, और ये इनिशियल जो है ना रिमेन सेम, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 जी ए बाई 2 जी बी इंटू एस, ठीक है। तो अगर s निकालना है तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, s इज इक्वल टू 2 जी ए बाई जी बी, जी ए बाई जी बी, तो जी ए बाई जी बी क्या है 9, तो 2 इंटू 9 मीन्स 18। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 18 मीटर इज योर आंसर। क्लियर क्या कहानी, चलने ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, कीजिएगा नेक्स्ट। A balloon rising from the ground with an acceleration of 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कमाल की बात है भाई साहब, ये बैलून है ना, और इसका एक्सलेशन कितना दिया हुआ है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन ना। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 8 सेकेंड अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून, ठीक है। तो 8 सेकेंड तक भाई सब करा के आइए, ठीक है। तो 8 सेकेंड तक अपन निकाल लेते हैं कि भाई सब गया कहां, और 8 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या थी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी एट 8 सेकेंड जो होगा u माइनस जी टी, स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन, यही होगा। सॉरी, जी की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब भी दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। क्या लगेगा u प्लस ए टी। अच्छा, स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड u 0, a का वैल्यू कितना है 1.25, तो t का वैल्यू कितना है 8, मतलब क्या हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। क्या यही वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि 8 सेकेंड के बाद में ये गिर गया, ठीक है। ये ग्राउंड पे कब रीच करेगा, तो बात यह है कि जैसे ही मान ले कि ये यहां से ना यहां तक आया 8 सेकेंड तक भाई, लेकिन यहां पे वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड तक कितना आया वो ही हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 8 सेकेंड हाफ इंटू ए 1.25 इंटू टी स्क्वेयर मीन्स 8 इंटू 8, यही है। तो ये कितना हो गया 10, 40 मीटर, तो ये आ गया आपका 40 मीटर। अच्छा, इसके बाद जैसे ही फेंका तो क्या ये तुरंत नीचे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, ये क्या होगा ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद कहीं जाकर के फिर ये वापस नीचे गिरेगा। डन ना। तो कह रहा है कि बताओ कि ग्राउंड पे कब आएगा, तो ग्राउंड पे आने के लिए ओवरऑल इसको डिस्प्लेसमेंट जो करना पड़ेगा वो तो 40 ही है, 40 ही है ना डिस्प्लेसमेंट। तो एस वाई इज इक्वल टू -40 इज इक्वल टू u इंटू टी, तो u का वैल्यू कितना है 10 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ इंटू जी 10 टी स्क्वायर 5, ये इधर आ गया 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 40 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो अब यहां से दो वैल्यू आएगा निकल करके, t प्लस टी माइनस 4 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डन ना। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, माइनस वाला तो होगा नहीं, देन विच वन इज द करेक्ट आंसर। इसमें बस समझना पता है क्या था कि जब ये ऊपर जा रहा है ना, बैलून से जैसे ही पत्थर को फेंका या पत्थर गिराया, नॉर्मली फेंका नहीं गिराया, तो बैलून की जो इनिशियल रफ्तार थी वही तो पत्थर की इनिशियल रफ्तार होगी, तो वो तुरंत यहां से गिरेगा नहीं, वो और ऊपर जाएगा। क्लियर क्या कहानी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ वैसा ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि अ बैलून इज राइजिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकेंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट and reaches the ground in 10 seconds. The height of the balloon when the stone was dropped. ठीक है, सेम क्वेश्चन, डन ना? सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद वाला भी अगर देखा जाए तो भी वही है। A balloon is at a height of 81 meter and is ascending upward with a velocity of 12 meter per second. If a body is dropped from it, then ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।